सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीरीज सर्किट की श्रृंखला में सीरीज सर्किट नहीं, पैरेलल सर्किट्स की श्रृंखला में हम लोग आज एक और सर्किट जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल आरसी सर्किट, उस चीज़ को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था पिछली बार भी कि हमारे लिए जो सीरीज सर्किट्स हैं और जो पैरेलल सर्किट्स हैं वो काफ़ी हद तक बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में सेम ही रहते हैं। तो मैं बस उन्हीं मुद्दों को हाईलाइट करूँगा जिसका रेलिवेंस हमारे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को पता है, समझ में आ रहा है। और अगर यदि किसी का ये पहला वीडियो है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियोस को देख लो, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको एक अच्छा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसी नोट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने पैरेलल सर्किट्स के डेफिनेशन के बारे में बताया था और बाकायदा एक सर्किट को डिस्कस भी किया था। ठीक, तो हम लोग आज जो सर्किट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका पैरेलल आरसी सर्किट। तो पैरेलल आरसी सर्किट कहने का मतलब ये है कि उसमें एक सोर्स रहेगा, आर रहेगा और सी रहेगा साथ में। ठीक है, ठीक, तो मैं थोड़ा सा इसको ठीक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस सर्किट में ये रहता है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि पैरेलल में आमतौर पे वोल्टेज जो रहता है वो सेम रहता है। ठीक, लेकिन करंट जो है वो डिफर कर जाता है। लेकिन सीरीज सर्किट में जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक, तो चूंकि करंट डिफर कर रहा है तो हम लोग उसको एनालाइज करेंगे पैरेलल सर्किट्स में। और सीरीज सर्किट में क्या होता है कि करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज अलग होता है, इसीलिए हम लोग वहाँ वोल्टेज को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सर्किट को देख के समझ में आना चाहिए कि जो आई है, अच्छा मैं फेजर में बात करता हूँ, आई जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आई आर प्लस आई सी का फेजर समेशन। ठीक है, या फिर इसको मैग्नीट्यूड वाइज अगर यदि लिखा जाए तो इट वुड कम आउट टू बी आई आर स्क्वायर प्लस आई सी का होल स्क्वायर। और सर्किट से एक और चीज़ देख के समझ में आता होगा कि जो आई आर होगा वो क्या होगा, वी बाई आर, और आई सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी बाई एक्स सी। सिंपल, ठीक है। और इस वाले पर्टिकुलर सर्किट में यहाँ पे अगर यदि हम लोग इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर प्लस आई इज इक्वल टू वी टी आर वी बाई एक्स सी। ठीक, तो अब चूँकि वी समान है तो इसका मतलब हम उसको ऐसे देख सकते हैं जैसे, अच्छा यहाँ पे ठीक है, लेट इट बी, नहीं सॉरी जे डालना पड़ेगा ना। तो ये जगह भी को यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये अपने पास बचेगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई जे एक्स सी। जे के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजा और आई को राइट हैंड साइड में लेकर के आए तो अपन लोग के पास आ जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई जे एक्स सी, मतलब ये ऐसा होगा कुछ ऐसा, टोटल बाय 1 एंड दिस इज इक्वल टू वी बाई आई। और वी बाई आई जो होता है वो कुछ नहीं होता है सीरीज सर्किट्स में या फिर इम्पिडेंस पैरेलल सर्किट्स में, उसको हम लोग कहते हैं इम्पिडेंस। और चूंकि ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कंबाइंड इम्पिडेंस है तो इसको हम लोग कभी कभी इक्विवेलेंट इम्पिडेंस भी कर सकते हैं, EQ, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ठीक है। अब जो राइट साइड में है, अब अगर ये देखा जाए तो हम लोग Z को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, R प्लस जे एक्स सी बाई आर इंटू जे एक्स सी। ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आर जे एक्स सी बाई आर प्लस जे एक्स सी। एकदम सेम है ना, जो सर्किट हम लोगों ने पैरेलल में RL सर्किट को पढ़ा था वही सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है। ठीक, तो ये हो गया अपन लोग के पास Z इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, ये हो गया R मतलब IR करंट, और ये हो गया IC कैपेसिटर का करंट। ठीक, और ये मेन करंट हो गया। ठीक, अब लास्टली जो बचता है अपने पास फेज़र बचता है। तो फेज़र को मैं थोड़ा सा अलग पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अपने लोग को फेज़र ड्रॉ करने के लिए फेज़र्स
कुछ रेफरेंस लेना पड़ता है, और रेफरेंस हमेशा हम लोग वोल्टेज को लेते हैं, तो वोल्टेज रेफरेंस ले लिए, ठीक। तो करंट जो बहेगा आपका रेजिस्टेंस से, वो हमेशा वोल्टेज के फेज में होगा होगा और जो करंट आपका बहेगा कैपेसिटेंस से, वो हमेशा आउट ऑफ फेज होगा। और वो आउट ऑफ फेज कितना होगा? 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, ठीक है। किससे? वोल्टेज से, मतलब आगे होगा वो, ठीक। तो अब इस दोनों का जो समेशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेन करंट। यहाँ से हो जाएगा मेन करंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मेन करंट आई, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। सॉरी, आई सी नहीं होगा, दिस इज आई। तो ये हो जाएगा आपका मेन करंट। अब यहाँ से अगेन ये जो फाई हो जाएगा, ये फाई एंगल से लीड कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो आई है लीड्स फाई, सॉरी आई लीड्स भी बाय फाई एंगल कर रहा है ना। और इसी को कहीं ना कहीं हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। अब पावर फैक्टर जो हम लोगों ने सीरीज सर्किट में देखा था, वही सेम आपका पैरेलल सर्किट्स में भी वही सेम चीज़ होगा, कुछ अलग नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पैरेलल आरसी सर्किट, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने करंट को देखा, फेजर्स को देखा और इम्पिडेंस को देखा। इसमें इतना ही पूछा जाता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ऐसे पूछा तो क्या जाएगा, मेनली तो न्यूमेरिकली पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल वीडियो था जिसमें हमने पैरेलल आरसी सर्किट को पढ़ा, समझा और एनालाइज किया, ठीक है। तो वीडियो अगर यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।